गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चली होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को लेकर, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके वर्ड मीनिंग आप लिखते चलिएगा, हम एक एक वर्ड मीनिंग को बताते हुए चलेंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे ताकि वो हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिलता रहे। और अपने क्लास 10 के जितने भी बच्चे होंगे उन तक वो शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते अपनी वीडियो को। देखिए बेटा, जैसा कि हम आपको बताए थे कि कोई भी ऐसे हो, चाहे वो आपका ऐसे माय फेवरेट फेस्टिवल पर आ जाए, चाहे माय फेवरेट टीचर पर आ जाए, चाहे पॉल्यूशन पे आ जाए, सबसे पहले आप उसमें अपना एक हेडिंग डालेंगे। बिना हेडिंग के आप मत लिखेंगे, क्योंकि बिना हेडिंग के आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो आपको होगा वो उतने नंबर नहीं देगा जितने का ऐसे उस पर दिया है। तो इसलिए आप कोई भी ऐसे लिखिएगा तो हेडिंग वाइज लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा परिचय, यानी आपका जो ऐसे है आप उस किस विषय पर ऐसे लिखने जा रहे हैं, उस ऐसे के बारे में संक्षिप्त परिचय आप अपने उस इंट्रोडक्शन में देंगे। तो आइए अपने पॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। क्या बेटा, पॉल्यूशन इज यानी पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, इज का मतलब होता है वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, फॉर ह्यूमन बींग्स मीन्स मानव प्रजाति के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर लिविंग क्रिएशन मीन्स जीवित प्राणियों के लिए। यानी जो प्रदूषण मानव प्रजाति के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, बहुत खतरनाक है। प्रदूषण मानव प्रजाति के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, बहुत खतरनाक है। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, इस मिस है मेनली मिस मुख्य रूप से काश मिस घटित होता है बाई ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स मानवीय क्रियाओं द्वारा, विच हम जो कि हानि पहुंचाता है अवर इन्वायरमेंट हमारे वातावरण को। प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय क्रियाओं के द्वारा घटित होता है जो हमारे वातावरण को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। ये बता आइए बच्चों अपने चलते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पॉल्यूशन मुख्य रूप से होते कितने प्रकार के हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ 4 मुख्य प्रकार के प्रदूषण हैं, यानी जो प्रदूषण होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। देखिए बेटा, पहला मेरे प्रदूषण के प्रकार में कौन सा होगा, एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण। अब इसमें क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है आइए देखते हैं। द मेन रीजन मुख्य कारण फॉर एयर पॉल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण के, इसमें से कॉन्टिमिनेशन में शामिल होना, इस गैसेस में गैसों का प्रेजेंट मिस है इन आवर इन्वायरमेंट। यानी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के गैसों का शामिल होना है। क्या, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या होता है, शामिल होना है। कास्ट ड्यू टू स्मोक, यह घटित होता है ड्यू टू स्मोक में धुओं के कारण। यानी जो वायु प्रदूषण है हमारे वातावरण में विभिन्न मौजूद गैसों के कारण क्या होता है, घटित होता है, और ये मुख्य रूप से धुएं के कारण होता है। दैट मीन्स की कम्स मिस आता है फ्रॉम इंडस्ट्री मीन्स उद्योगों से, और कहाँ से आता है बेटा, दैट्स कम इंडस्ट्री, दैट कम्स फ्रॉम जो कि आता है फ्रॉम इंडस्ट्री मीन्स उद्योगों से, मोटर व्हीकल्स मोटर गाड़ियों से, एंड द बर्निंग ऑफ जलने हुए, एग्रीकल्चर वेस्ट मीन्स कृषि अपशिष्ट से। यानी ये धुएं कहाँ से आते हैं बेटा, उद्योगों से, ठीक है। यानी जो हमारी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं या फिर देखें जो बड़े बड़े जो जैसे ईंटें पकाए जाते हैं या जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनकी चिमनियों से जो निकलने वाले धुएं वो तो सीधे कहाँ जाते हैं, वायु में जाकर मिल जाते हैं और हमारे वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। तो क्या है, दैट कम्स ये आते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज में उद्योगों से, मोटर व्हीकल्स में गाड़ियों से, एंड द बर्निंग ऑफ जले हुए, एग्रीकल्चर वेस्टेज में कृषि अपशिष्टों से। यह धुएं उद्योगों से, गाड़ियों से तथा कृषि अपशिष्टों के जलने से निकलते हैं। अब कृषि अपशिष्ट में तो बेटा जैसे यदि हमारे खेत में कुछ अपशिष्ट या घास फूस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें खेत में ही जला देते हैं। तो उनसे जो धुएं निकलते हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं, हमारे आकाश में जाते हैं, और वो वायु हवा के साथ मिलकर वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द मेन रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण इज द कंटेमिनेशन इज गैसेस प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में उपस्थित प्रमुख गैसें हैं।
यानी वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हमारे वातावरण में उपस्थित प्रमुख गैसें हैं। इट कास्ट ड्यू टू स्मोक दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्टेज। यह आता है, यानी यह धुओं के द्वारा, ज़्यादातर ये किससे घटित होता है? धुओं के द्वारा, जो हमारे उद्योगों, मोटरसाइकिलों और कृषि अपशिष्टों के जलने से आता है। आइए अब अपने दूसरे प्रकार के चलते हैं। पहला क्या हो गया? एयर पॉल्यूशन। अब दूसरा क्या है? सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा मृदा प्रदूषण, यानी जो हमारी मिट्टी है वो कैसे प्रदूषित होती है, आइए इसको देखते हैं। प्रेजेंस में होता है उपस्थित ऑफ टॉक्सिक केमिकल में, जहरीली रसायनों के इन हाई कंसेंट्रेशन में, अत्यधिक मात्रा में, इज इन सॉइल, मिट्टियों में, इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन, कहलाता है मृदा प्रदूषण। यानी मिट्टियों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक केमिकलों का, जहरीले रासायनिक केमिकलों के उपस्थित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। फिर से समझिए, मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में जहरीले केमिकलों का, यानी जहरीले रसायनों का उपस्थित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। सॉइल मीन्स मिट्टी, पॉल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण इस प्रिवलिंग यानी मुख्य रूप से कास्ट में घटित होता है बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जो मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। सॉइल पॉल्यूशन इस प्रिमली, सॉइल पॉल्यूशन इस मृदा प्रदूषण इस प्रिमली मुख्य रूप से कास्ट में घटित होता है बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा, एग्रीकल्चर केमिकल यानी कृषि रसायनों ऑफ इम्प्रॉपर मीन्स अनियंत्रित तरीके से, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स उनका अपघटन होने से। यानी मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक क्रियाएं तथा कृषि रसायनों के अनियंत्रित तरीके से अपघटन होने के कारण होता है। आइए हमारी तीसरी हेडिंग क्या बेटा? वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। अभी जल प्रदूषण के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है? द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का मुख्य कारण इन इंडस्ट्रियल वेस्टेज, गार्बेज विच इंक्लूडेड मेनी पॉइजनस केमिकल्स गोइंग इनटू द रिवर। जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट को, जिसमें बहुत सारे जहरीले रसायन शामिल होते हैं, उन्हें नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। क्या? जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट हैं, जिसमें बहुत सारे जहरीले रसायन शामिल होते हैं, जिन्हें सीधे नदियों में क्या कर दिया जाता है? प्रवाहित कर दिया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्टेज, और अन्य तरह के जो शहरी कूड़े करकट होते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होता है सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। एक बार फिर से देखते हैं। अर्बन वेस्टेज इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर। ज़्यादातर शहरी कचरे जिसमें एकमात्र प्लास्टिक यूज किया जाता है, यानी प्लास्टिक का यूज मतलब अब एक बार जो थैलियाँ होती हैं उन्हें एक बार यूज़ करने के बाद अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कर दिया जाता है? नदियों में फेंक दिया जाता है। आइए एक बार फिर से इसे समझते हैं। The main causes of water pollution in industrial wastage garbage, which included many poisonous chemical going into the river, other types of urban wastage including single use of plastic thrown in the river। देखिए, the main cause of water pollution, जल प्रदूषण का मुख्य कारण इन इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट हैं, विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल होते हैं, मेनी पॉइजन केमिकल्स बहुत सारे जहरीले रसायन, गोइंग इनटू द रिवर जो नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, और अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्टेज जो अन्य प्रकार के शहरी कूड़े करकट होते हैं, जिसमें एकमात्र सिंगल यूज प्लास्टिक शामिल होता है, उसे क्या कर दिया जाता है? नदियों में फेंक दिया जाता है। यानी प्लास्टिक बेटा एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा आप किसी प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे क्या कर नदियों में फेंक दिया जाता है। अब बेटा अपने चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथे पॉइंट में हमारा क्या है? नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा ध्वनि प्रदूषण। विन में जब द लेवल ऑफ नॉइस, शोर की मात्रा, इंक्रीज में बढ़ती है, मोर देन द नॉर्मल लेवल, अपने सामान्य स्तर से, इट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। जब ध्वनि की मात्रा अपने समान स्तर से बढ़ जाती है तो इसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब ध्वनि की मात्रा अपने समान स्तर से क्या होती है? बढ़ जाती है, तो यही इसी का बढ़ना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इंडस्ट्री में उद्योग, ऑटोमोबाइल्स में मोटर गाड़ियाँ एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और यातायात के अन्य सभी साधन लाइक में जैसे एरोप्लेन में हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक, साउंड, लाउड स्पीकर, ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल, ये सभी जिम्मेदार हैं फॉर नॉइज पॉल्यूशन में ध्वनि प्रदूषण के लिए। आइए अपने आप चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
ठीक है बेटा, आइए देखते हैं क्या है। हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, वी शुड प्लांट, हमें लगाना चाहिए, मोर ट्री मीन्स अधिक पेड़, एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, और पेड़ों को काटना रोक देना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वी शुड यूज़, हमें प्रयोग करना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। वी शुड यूज़, हमें प्रयोग करना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, वातावरणीय उत्पादों को, एंड शुड अवॉइड, और इनकार करना चाहिए, सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, एकमात्र प्लास्टिक के प्रयोगों को। टू स्टॉप, रोकने के लिए, पॉल्यूशन में प्रदूषण को, हमें प्रदूषण को रोकने के लिए वातावरणीय उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए तथा प्लास्टिक के प्रयोगों को रोकना चाहिए। क्या, हमें वातावरणीय उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए तथा प्लास्टिक संबंधित सामानों का उपयोग करने में रोक लगाना चाहिए। रीयूज मीन्स पुनः उपयोग करना, रिड्यूस मीन्स कम करना, एंड रिसाइकल मीन्स पुनः चक्रण करना, और द बेस्ट मेजर्स टू स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के बहुत अच्छे माध्यम या साधन है। आइए अब अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या बेटा, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। हम जैसा कि आपको बताए थे, यदि कोई भी ऐसे आ जाए तो उसके पहला एग्जाम हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन, और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का क्या है, आइए देखते हैं। पोल्यूशन डिस्टर्ब अवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, प्रदूषण हमारे पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरण को क्या करता है, संतुलन को बिगाड़ देता है। प्रदूषण हमारे पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है, इसलिए इट इज़ हाई टाइम टू कम टुगेदर, यह एक साथ आने का समय है, एंड इन दिस फाइट अगेंस्ट द पॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी की भलाई के लिए प्रदूषण से लड़ने का समय आ गया है। भविष्य की पीढ़ी के भलाई के लिए प्रदूषण से चल रही इस लड़ाई को समाप्त करने का समय आ गया है। आइए बेटा एक बार इस फिर जल्दी से दोहरा लेते हैं। क्या है, इंट्रोडक्शन, पहला परिचय। पॉल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर लिविंग क्रिएचर, प्रदूषण मानव प्रजाति के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, हानिकारक है। पॉल्यूशन इज मेनली कास्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटी विच हार्म अवर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन मुख्य रूप से मानवीय क्रियाओं द्वारा घटित होता है जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर अगला हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, एयर पॉल्यूशन, द मेन रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन कंटेनिंग इन द गैसेस प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हमारी हवाओं में फैले प्रमुख गैसें हैं। इट काज ड्यू टू स्मोक, यह ज़्यादातर धुओं के कारण होता है। दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्री, जो उद्योगों से आती हैं, मोटर व्हीकलों से यानी मोटर गाड़ियों से आते हैं, एंड द बर्निंग ऑफ द एग्रीकल्चर वेस्टेज, कृषि उद्योग अपशिष्टों से जलने पर आती हैं। यानी ये धुएँ हमारे उद्योगों, मोटर गाड़ियों तथा कृषि अपशिष्टों के जलने से आती हैं। दूसरा हेडिंग क्या है, सॉइल पॉल्यूशन, presence of the toxic chemical with a high concentration in soil is called soil pollution, मिट्टी में आवश्यकता से अधिक जहरीली रसायनों की उपस्थिति होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। सॉइल पॉल्यूशन इज primarily caused by the industrial activity, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक क्रियाएं हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, तथा अन्य कृषि जो अपशिष्ट हैं उनके अनिवारण से उत्पन्न होता है। क्या, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक क्रियाएं तथा कृषि अपशिष्टों के अनिवारण से उत्पन्न होता है। तीसरा, वाटर पॉल्यूशन, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्टेज गार्बेज विच इंक्लूडेड मेनी पॉल्यूशंस केमिकल्स गोइंग इनटू द रिवर, जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाले कूड़े करकट हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में जहरीली रसायनें पाई जाती हैं जिन्हें नदियों में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एंड अदर टाइप्स ऑफ अर्बन वेस्टेज इंक्लूडिंग सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक थ्रोन इन द रिवर, और शहरी कूड़े करकट जिसमें एकमात्र यूज सिंगल प्लास्टिक शामिल होता है, उसे भी क्या कर दिया जाता है, नदियों में फेंक दिया जाता है। ध्वनि प्रदूषण, व्हेन द लेवल ऑफ द नॉइस इंक्रीज मोर देन द नॉर्मल लेवल इट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन, जब ध्वनि की मात्रा अपने सामान्य स्तर से बढ़ जाती है तो यही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जब ध्वनि की मात्रा अपने सामान्य स्तर से बढ़ जाती है तो यही ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है। पॉल्यूशन मिस प्रदूषण, इंडस्ट्री मिस उद्योग, ऑटोमोबाइल्स मिस मोटर गाड़ियाँ, एंड अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल और अन्य यातायात के संसाधन जैसे कि हवाई जहाज, बस, बाइक, ट्रक, साउंड, लाउड स्पीकर, ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस पॉल्यूशन, ये सभी क्या है, ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अब अगला क्या है बेटा हमारा, हाउ टू रिड्यूस
पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें अत्यधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। वी शुड यूज इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हमें वातावरणीय उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। एंड शुड स्टॉप सिंगल यूज द प्लास्टिक टू स्टॉप पॉल्यूशन, और एकमात्र एक प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना चाहिए। ठीक है, एकमात्र प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना चाहिए। रीयूज मीन्स पुनः प्रयोग करना, रिड्यूस मीन्स कम करना, एंड रिसाइकलिंग मीन्स पुनः चक्रण करना। और द बेस्ट मेजर ऑफ द स्टॉप पॉल्यूशन, ये प्रदूषण को रोकने के बहुत अच्छे तरीके या संसाधन है। कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। पॉल्यूशन डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन हमारे पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ देता है। सो मीन्स इसलिए इट इज़ हाई टाइम टू कम टुगेदर, इसलिए यह एक साथ आने का समय है। एंड इन दिस फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और भविष्य की पीढ़ियों के भलाई के लिए प्रदूषण से चले आ रहे इस लड़ाई को समाप्त करने का समय आ गया है। और ये हमारा YouTube चैनल है बेटा, आप इसे चाहे तो इस यहाँ से भी हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेट्स है, आइए देखते हैं क्वेट्स क्या है बेटा। क्या बेटा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कहने का मतलब बेटा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है, आप उसकी तैयारी में आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, कभी आपके मन नहीं करेगा, कभी आपको कोई काम आ जाएगा, फिर भी आपको सब परिस्थितियों में से समय निकाल कर अपनी पढ़ाई पर क्या करना है, ध्यान देना है, और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और लगे रहिएगा। और आपको इस ऐसे से कोई प्रॉब्लम है फिर भी ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, अपने दोस्त सर्कलों तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे इजी मेथड द्वारा सेंट्रल आईटी और अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, नमस्कार।